नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हॉट बेवरेज, मतलब पेय पदार्थ, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है टी और दूसरा आएगा कॉफ़ी। ये दोनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टी के बारे में। टी इज ए प्लांट ऑफ tropical as well temperate zone. The tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used in drinks. टी के जो छोटे पत्ते होते हैं, यहाँ पर जो नाम लिखा है टेंडर स्प्रूट। टेंडर स्प्रूट का मतलब होता है हिंदी में जो शुरुआती के पेड़ के पौधों में या पौधों में जो छोटे छोटे शुरुआत के पत्ते नए निकलते हैं, उन पत्तों को तोड़कर उन्हें पाउडर या छोटी पत्तियों को कूटकर उन्हें ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है। और ये जो काम होता है ये सिर्फ महिलाएं करती हैं। यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं, ऐसे दाने बनाए जाते हैं या उसका चूरा पाउडर बनाया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर। यानी इंडिया सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है, लेकिन चाइना के बाद उसका नंबर आता है। पूरे वर्ल्ड में श्रीलंका, चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट करते हैं। स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजली फ्लो डाउन। यानी कैसी ज़मीन चाहिए चाय की फसल के लिए, क्रॉप के लिए? स्लोपी लैंड, ढलान वाली ज़मीन चाहिए जहाँ पानी आसानी से इजली फ्लो डाउन हो जाए, पानी बह जाए। गुड आयरन कंटेंट, यानी वहाँ पर आयरन कंटेंट, लोह तत्व की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कमिंग इन द फॉर्म द शावर थ्रू आउट ऑफ द ईयर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर टी प्लांटेशन। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 यानी 200 सेंटीमीटर रेनफॉल टी क्रॉप के लिए फेवरेबल कंडीशन माना जाता है। टी इज ग्रोन मोर इन असम। आपको असम नाम सबसे ज़्यादा याद रखना है, मैप में भी फिलअप करने के लिए आएगा तो आपको असम स्टेट का ही नाम यूज करना है कि सबसे ज़्यादा भारत में चाय कहाँ उत्पादित होती है? असम में। असम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन। पूरे भारत का 75% चाय का उत्पादन असम और वेस्ट बंगाल में होता है। सेकंड पॉइंट है कॉफी। कॉफी भी उसी तरह का एक पेय पदार्थ होता है, ड्रिंकिंग के रूप में उसे यूज किया जाता है, लेकिन इसको उगाने का तरीका कुछ अलग है। कॉफी इज रेड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्री इन सच ए वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफी लीव्स। कॉफी को स्लोप्स ऑफ माउंटेन मतलब पहाड़ी ढलान पे उगाया जाता है, एक बड़े से छायादार पेड़ के नीचे छाया में उगाया जाता है। छायादार वृक्ष होना चाहिए और सनलाइट डायरेक्ट सूर्य प्रकाश इसके पत्तों पर पड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसे स्लोप्स ऑफ माउंटेन मतलब पहाड़ी ढलान पर उगाया जाता है। द कॉफी क्रॉप नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड स्लोपी माउंटेन लैंड। यहाँ पर कॉफी क्रॉप के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर बरसात चाहिए और 15 से 28 15 to 28 सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही आवश्यक होता है। स्लोपी माउंटेन लैंड और पहाड़ी ढलान वाली जमीन। कॉफी इज ग्रोन इन एबोडेंस इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि इसे बड़ी पेड़ की छाया में से उगाया जाता है और उसमें से दाने ब्लैक कलर के निकलते, उसको कॉफी में यूज किया जाता है। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज ए वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन। कर्नाटका का कुर्ग एरिया जो है वह कॉफी के लिए सबसे ज्यादा जाना माना प्रोडक्शन एरिया माना जाता है। जब आपको फिलअप करने आएगा मैप में तो कर्नाटका का कौन सा एरिया फिलअप करोगे? कुर्ग एरिया। थर्ड टॉपिक आता है कोको।
कोको इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोको फ्रूट। कोको इज ए बेवरेज। चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको। कोको को भी पीने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें से चॉकलेट भी बनाया जाता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। जहां पर गर्म और नरम जलवायु हो और ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती, वहां पर ये फसल उगाई जाती है। अफ्रीकन कंट्रीज आर इट्स मोर प्रोड्यूसर। अफ्रीकन कंट्री में से ज्यादा उगाया जाता है, ग्रोथ किया जाता है। कोको प्रोडक्शन इज ऑन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट। भारत में सबसे ज्यादा कोको का प्रोडक्शन साउथ इंडिया के स्टेट में होता है, फॉर एग्जाम्पल केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिल। शुरुआत करते हैं बच्चों कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मीनिंग होता है जिसे बेचने के बाद हमें तुरंत पैसे मिल जाए, जिसे हम हिंदी वर्ड में यूज करते हैं नकदी रकम मिले, उसे हम कहते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का फर्स्ट टॉपिक है कॉटन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कॉटन इज ए खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप मीन्स इसे वर्षा ऋतु में लिया जाता है। कॉटन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इज ए कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। कॉटन का गुजरात और भारत में कैश क्रॉप के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। पूरे वर्ल्ड लेवल में इंडिया का सेकेंड रैंक आता है कॉटन के प्रोडक्शन में, उसके यूज में और एक्सपोर्ट करने में। कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मीन्स हिंदी वर्ड में इसे यूज करते हैं नकदी फसल, जिसको बेचने के बाद तुरंत हमें पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है कॉटन। कॉटन इज ए खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप मीन्स रेनी सीजन में लिया जाने वाला मॉनसून सीजन का फसल है। कॉटन इज ए खारिफ क्रॉप। कॉटन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज ए कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। भारत और गुजरात में कैश क्रॉप में इंपोर्टेंट प्लेस रखता है कॉटन। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। पूरे वर्ल्ड लेवल में इंडिया कंट्री का सेकेंड रैंक है कॉटन के प्रोडक्शन में, यूज में और एक्सपोर्ट करने में। कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट में से बिना बीज के कॉटन मिलता है। दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, जिसे हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हो कि कॉटन जिसमें से कपास मिलता है, कपास में से बीज निकाल दिया जाता है, उसमें से रुई निकाली जाती है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना। इसके अलावा द कॉटन सीड्स ऑयल इज यूज टू प्रिपेयर एडेबल फ्यूल। इसके अलावा कॉटन सीड मतलब कपास के बीज में से खाने वाला तेल निकाला जाता है। एंड इट्स सीड्स एंड ऑयल केक आर यूज एट एनिमल फूड। और ऑयल निकालने के बाद जो ऑयल केक बचता है उसे एनिमल फूड जानवरों के भोजन के रूप में यूज करते हैं। अब इसके लिए कौन से फेवरेबल कंडीशन चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, उसके बारे में रीड करते हैं। ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर ए लॉन्गर टाइम। काली जमीन चाहिए जिसमें लंबे समय तक ह्यूमिडिटी नमी को संग्रह कर सके, ऐसा कंटेन होना चाहिए। सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेन, ऐसी जमीन जिसमें मिनरल्स यानी खनिज की मात्रा अधिक हो। 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 30 to 70 सेमी रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉटन। द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 मंथ। ये पूरे साल में 6 से 8 महीने उगाया जाता है। फ्रोस्ट डैमेज द कॉटन क्रॉप। फ्रोस्ट मतलब जो ओस पड़ती है उसके कारण क्रॉप की फसल को नुकसान पहुंचता है। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु।
etc. As the farmer of Gujarat have expected BT cotton seeds, Gujarat stand first rank in India in area sown, productivity, total production and quality of cotton. पूरे भारत देश में गुजरात के फार्मर सबसे ज्यादा कॉटन सीड्स का यूज करते हैं। कौन से सीड्स का यूज कर रहे हैं? बीटी सीड्स। और इस सीड्स के द्वारा पूरे भारत देश में गुजरात फर्स्ट रैंक पे आता है कॉटन के प्रोडक्टिविटी में, उसके प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, क्योंकि वो लोग बीटी कॉटन सीड का यूज कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक है शुगर कैन। शुगर कैन को हिंदी में हम कहते हैं गन्ना। शुगर कैन इज ए मेजर क्रॉप इन इंडिया। मैक्सिमम शुगर कैन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। भारत में पूरे विश्व का सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर ब्राजील, लेकिन फिर भी इंडिया में सेकेंड रैंक आता है ब्राजील के बाद। शुगर, गुड़, खांडसरी एंड एथेनॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन में से गन्ना, गुड़, खांडसरी जिसे मिश्री कहते हैं और इथेनॉल शराब बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लैक फर्टिलाइज एलोवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर शुगर कैन। शुगर कैन के लिए काली जमीन और एलोवियल सॉइल मीन्स नदी के किनारे की जमीन और 21 से 27 सेल्सियस टेम्परेचर, 75 से 100 सेमी वर्षा इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया स्वान। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शुगर कैन का ग्रोथ होता है, बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। लेकिन शुगर कैन से बनने वाली वस्तुओं के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। थर्ड पॉइंट आता है जूट। इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट क्लॉथ, गनी बैग, मैट्रेस, रोप्स, बैग्स, फूडवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। जूट में से कपड़े बनते हैं, गनी बैग बनाया जाता है, मैट्रेस बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें जूट में से बनाई जाती है। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश विथ रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री। इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अगर है तो बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश में चीप लेबर, सस्ते मजदूर मिलते हैं और वहाँ जूट की इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा है। जूट रिक्वायर्स फर्टिलाइज सॉइल ऑफ द डेल्टा रीजन वेयर न्यू सेडिमेंट इज डिपोजिटेड एवरी ईयर। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स डेल्टा रीजन, नदियों के किनारे की जमीन इसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। या फिगर में देख सकते हो ये सारी चीजें जूट से बनाई जाती है। 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जूट इज ग्रोन मोर इन द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। ये नाम आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। ये आपको मैप में भी फिलअप करते समय याद रखना है कि जूट का सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। कौन से रिवर्स के किनारे? गंगा के किनारे। ये चीज आपको खास याद रखनी है। फोर्थ नंबर आता है टोबैको। टोबैको इज ए खारिफ क्रॉप। सैंडी लोमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 सेमी रेनफॉल आर सुटेबल फॉर टोबैको कल्टीवेशन। टोबैको एक खारिफ क्रॉप है, रेतीली जमीन चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। सोइल इज डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन। सोइल जमीन की तुलना में टोबैको में क्लाइमेट, जलवायु सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। मेजर 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच ग्रो एंड एक्सपोर्ट टोबैको आर चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड यूएसए। पूरे वर्ल्ड में 4 ऐसी कंट्री है
जो सबसे ज्यादा टोबैको का ग्रोथ और एक्सपोर्ट करती है। फर्स्ट चाइना, सेकेंड ब्राजील, थर्ड इंडिया एंड फोर्थ यूएसए। द चरोत्तर रीजन ऑफ खेड़ा ग्रो मोर टोबैको। गुजरात में चरोत्तर रीजन ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू उगाया जाता है। अबाउट 80% ऑफ बीड़ी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात। भारत देश में गुजरात एकमात्र ऐसा देश है जहां बीड़ी टोबैको का 80% प्रोडक्शन होता है। टोबैको कंज्यूम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ। टोबैको हमारी हेल्थ के लिए काफी नुकसान कारक है। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा। भारत देश में सिक्किम एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले फर्स्ट स्टेट ऐसा है कि जिसने टोबैको और गुटखा पर पूरी तरीके से बैन लगाया है। रबर इज ए प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओरिजिन आउट ऑफ द लेटेक्स ट्री। रबर को लेटेक्स ट्री में से निकाला जाता है, वह दूध की तरह सफेद होता है। एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विथ द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन, देन इट इज हीटेड ऑन लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबर। उसमें उस मिल्क के अंदर एसिटिक एसिड मिक्स किया जाता है और उसे लो टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। लो टेम्परेचर मतलब धीमी आग पर गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं। It is used in many industrial products like tires, tubes, etc. Rubber plantation is carried out in the region of hot and humid climate and heavy rainfall. रबर प्लांट के लिए जहां पर गर्म और नरम जलवायु हो, ज्यादा बरसात होता, वहां पर रबर का उत्पादन होता है। मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन। रबर प्रोडक्शन में मलेशिया का फर्स्ट रैंक है। इन इंडिया केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम एंड त्रिपुरा आर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। भारत में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम और त्रिपुरा ऐसे स्टेट है जहां पर रबर का प्रोडक्शन होता है। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइस, मसाले और औषधियों के बारे में बताया गया है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड्स, फिनेल सीड्स एंड इसबगुल इन द वर्ल्ड। इसके अलावा और भी एमसीक्यू दिए। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट्स, यानी मसालों के प्रोडक्शन में 35% इंडिया का कंट्रीब्यूशन होता है। अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंडी आवल, व्हाइट मूसली, मधुनाशनी, अशोक, ग्रेमल, लिंडी पीपर, क्लोई, एलोवेरा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट। इसमें से आपको एमसीक्यू में कोई भी नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये कौन से प्लांट में आते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है मिंट, मैंथोल, पाम रोजा, लेमन ग्रास एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज फ्लेवर्ड क्रॉप। ये सारे कैसे क्रॉप्स है? फ्लेवर्ड वाले, सुगंधित है, जो आपको इसमें से एमसीक्यू पूछा जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना। फ्रूट प्रोडक्शन में ही इंडिया का रैंक सेकेंड है आफ्टर चाइना। बनानास आज ग्रोन इन तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड ग्रेप्स इन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। एज द ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड। हमारे यहाँ जितना ग्रेप्स के अंगूर की डिमांड है उससे कम प्रोडक्शन होता है। इट इज इम्पोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसके कारण हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है।